गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया, मैंने बताया था उसके दो मेथड है, ठीक है। तो आज हम सेकंड मेथड की बात करेंगे। पहले मेथड में आपने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लिया था और एक रोड ली थी आपने इस तरह से, ये उसकी लेंथ एल थी और उसको v वेलोसिटी से आपने चलाया था, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आपका आया था वो BLV आया था, ठीक है। फिर हमने ये बता दिया था कि जो BLV है ये तब आया है जब ये तीनों BLV तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा 0 आएगा, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है बेटा कि आपको ये बताना हो कि इस कंडक्टर पे जो ये रोड है कौन सा टर्मिनल, ये P पॉइंट था, ये Q पॉइंट था, तो कौन सा हाई पोटेंशियल पर होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पर होगा। तो उसके लिए जब आपने अपना ये राइट हैंड थंब रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल यूज किया था एक चार्ज पर फोर्स देखने के लिए, तो यही आपकी हेल्प करेगा। तो आपने क्या, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और कंडक्टर v वेलोसिटी से इस तरफ जा रहा है, तो थंब जिस तरफ डायरेक्शन देगा वो आपका हाई पोटेंशियल पर होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से थंब जिस तरफ डायरेक्शन देगा वो आपका हाई पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो P पॉइंट होगा वो हाई पोटेंशियल पर होगा और जो Q पॉइंट होगा वो लो पोटेंशियल पर होगा, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपकी P पॉजिटिव और जो Q था वो नेगेटिव टर्मिनल बना था और रोड एक बैटरी बन गई थी, ठीक है। दूसरे मेथड में क्या है बेटा कि इसी तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड तो ले ही लेंगे, ओके। ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया आपने और यहां पर आपने एक अरेंजमेंट लिया ऐसे, ये ऐसे, ये नेग्लिजिबल थिकनेस की रेल ट्रैक ले लिया आपने। अब यहां पर आपने अपनी रोड ली है, ये आपकी रोड है PQ, ठीक है, जिसको हम इस ट्रैक के ऊपर चलाएंगे v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी, ओके। तो ये x दूरी है बेटा और रोड की आपको लेंथ मालूम ही है, l लेंथ है। तो देखिए अब हम यहां क्या करेंगे कि इस रोड ने कितना एरिया स्वैप किया, तो एरिया स्वैप बाय द रोड एरिया इक्वल टू कितना आएगा बेटा, एरिया क्या होता है, दिस इंटू दिस, यही होता है। तो एरिया स्वैप का आ गया x इंटू एल, ठीक है। फ्लक्स लिंक विद दिस एरिया, इस एरिया का फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स होता है b इंटू ए, तो b a कितना है x इंटू एल, बोलो बेटा, ओके। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस साइन को छोड़ देंगे। फैराडे का सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ओके। तो E इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू रही बी एक्स एल। अब यहां से देखिए जब एक रोड मूव कर रही है तो बी चेंज हो रहा है, नहीं, एल रोड की लेंथ चेंज हो रही है, नहीं, ये तो कांस्टेंट है, एक्स वेरी कर रहा है, बिल्कुल। तो देखिए क्या मैं बी और एल को बाहर कर दूं और dx बाई dt, ये dx बाई dt क्या होगा, कितने टाइम में कितना x स्वैप किया, तो क्या मैं इसको उस रोड की वेलोसिटी v लिख सकती हूँ। तो फिर से मेरे पास ईएमएफ कितना आ रहा, BLV इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रोड के एंड्स के अक्रॉस। अगर इस रोड का रेजिस्टेंस R दे रखा है, क्योंकि अब तो सर्किट क्लोज है, देखो पूरा क्लोज बन रहा है, तो इसमें इंड्यूस करंट आ सकता है, तो I इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, I इंड्यूस, तो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आया बेटा, BLV अपॉन में रेजिस्टेंस R, ये आपका इंड्यूस करंट आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको हमेशा
कि जो L है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, या ये कह लीजिए जो V है वो L के परपेंडिकुलर, यानी यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लेनी है, जो लेंथ ऑफ जो दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल बताना है उनके बीच की L जो है वो स्ट्रेट लेंथ है, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट दूरी L है, और उस L दूरी के परपेंडिकुलर जो V होगी वो हमें V लेनी है। तो एक एग्जांपल देखिए ध्यान से, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। देखिए हमारे पास ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है। इस रोड को, ये इसकी लेंथ L है, और इस रोड को ऐसे इसके साथ थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से चलाया जाता है, v वेलोसिटी, ठीक है। L लेंथ हो गई, और जिस रीजन में चलाया जा रहा है वहां पर परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इस पूरे रीजन में परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और एक रोड को, ये रोड है, और इस रोड को ऐसे ऐसे चलाया जा रहा है, यू समझ में आई होगी बात बेटा। तो ये V इस तरफ हो गया ना, एक रोड को ऐसे चलाया जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि E का जो ये फॉर्मूला यूज किया हमने BLV, तो BLV तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हमें यहाँ पर V परपेंडिकुलर ढूंढनी है जो L के परपेंडिकुलर हो। तो बताइए क्या इस V के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे? बिल्कुल, एक कंपोनेंट इसके लो थीटा के साथ बनता हुआ V कोस थीटा, तो ये V पैरेलल हो गई L के, जो हमें जीरो इंड्यूस ईएमएफ देगी, बिल्कुल। एक इसके परपेंडिकुलर जो V साइन थीटा होगी, जिसको हम V परपेंडिकुलर कहेंगे, बोलो बेटा, ठीक है। तो देयरफॉर इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा BLV परपेंडिकुलर, BLV परपेंडिकुलर हो गया V साइन थीटा। तो ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा इस रोड के दो एंड्स के अक्रॉस, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, एक सेमी सर्कुलर लूप दी गई है ऐसे, ये इसका सेंटर O है, इसका रेडियस R है, और इसको V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलाया जा रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको ऐसे चलाया जा रहा है, ओके बेटा। तो यहाँ पर हमें बताना है इसके PQ टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बताओ बेटा, PQ के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो सबसे पहले उन दोनों पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट दूरी आपकी L होगी, तो उस L की वैल्यू निकाल लीजिए। क्या वो दूरी आपकी 2R होगी? बिल्कुल। B आपको पता है, L आपको पता है, V आपको पता है, तो क्या यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू मेरा BLV, और यहाँ पर L हमारी 2R है, तो क्या ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अगर वो आपसे कहे कि कौन सा टर्मिनल हाई पोटेंशियल पर, कौन सा लो पर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, थंब P की तरफ आ रहा है, तो P पर क्या होगा हाई पोटेंशियल, और Q पर क्या होगा लो पोटेंशियल। तो ऐसे आप पोटेंशियल बता सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल ऐसे आपको मिलेगा योर टास्क करके, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन से पॉइंट पर हाई पोटेंशियल होगा, कौन से पॉइंट पर लो पोटेंशियल होगा। तो बस आपको ये ध्यान देना है, जैसे ये रोड ऐसे मिल जाए आपको, ठीक है, ये आपकी रोड है, और जब इस रोड को हम ऐसे चलाएं V से, तो कौन सा हाई पोटेंशियल, इसको ऐसे चलाएं V से, तो कौन सा हाई पोटेंशियल, ऐसे चलाएं तो कौन सा, और ऐसे चलाएं तो कौन सा, ठीक है। तो ये आपको नोट्स में मिलेगा आपका योर टास्क करके, ठीक है बेटा। अब उसके बाद अगर आपसे ये पूछे कई बार इस तरह से आ जाता है, जैसे इसी में आया था, ये आपकी आर्क थी, सेमी सर्कुलर आर्क, ये हमारी सेमी सर्कुलर आर्क थी, ठीक है। ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, ओके, और इसको ऐसे चलाया जा रहा है इस तरह से, तो V वेलोसिटी से ऐसे चलाया जा रहा है, ये B है, ये आपका
अंदर परपेंडिकुलर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको जब ऐसे चलाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा VPQ, ये निकालना है आपको, ठीक है। यानी VP माइनस VQ पूछ ले या VQ माइनस VP पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, तो आप थंब से तो ये देख लेंगे कौन सा हाई पे कौन सा लो पे, तो उस हिसाब से आपको पॉजिटिव नेगेटिव का पता चल जाएगा। और सबसे पहले तो आपको यहाँ ये देखना है कि जो V है क्या वो दोनों पॉइंट्स के परपेंडिकुलर है, नहीं है। तो इस केस में ये जो L है आपकी 2R के बराबर, R इसका रेडियस है, ये R है, तो यहाँ पे L जो है वो पैरेलल हो गया V के पैरेलल हो गया। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो हमारा यहाँ पर 0 है, ठीक है बेटा। तो ये आप ध्यान रखिए, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से करना आप।